जय श्री राम भाइयों, सभी धर्मरक्षकों को मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, फार्मर्स डे हो गया, लेकिन फार्मर्स डे महाराष्ट्र में सिर्फ एक मजाक का डे था। किसानों की निकाली गई थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है और जो एनर्जी मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है महाराष्ट्र के महावितरण, उन्होंने किसानों को बिल कितना दिया होगा? आपको क्या लगता है एक किसान को जो उसकी खेती का बिल है वो कितना आना चाहिए एक साल का? ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये बहुत हो गए अपना बिल। लेकिन किसानों को बिल कितना आया? 50,000 से 60,000 रुपये तक बिल आ गए। कुछ कुछ किसानों को 1 लाख रुपये तक बिल आ गया है। 1 लाख रुपये तक जोक लग रहा है। 1 लाख रुपये 50-60,000 1 लाख रुपये आ रहे। क्या वो कंपनी को ही चला रहा है क्या? इतना बिल किसानों को आ गया है कभी? और किसान बिल पे नहीं कर रहे, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने अब क्या चालू किया है? लाइट तोड़ने का काम चालू किया है, इलेक्ट्रिसिटी तोड़ने का काम चालू किया गया है। जो किसानों के खेत में जो पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसे कट करने का काम चल रहा है। लाइट बिल पे करो, फिर अपना कनेक्शन वापस लो। मतलब ये क्या चल रहा है? बस उतना ही नहीं भाई लोग, उन किसानों के घर में पानी भी बंद कर दिया। उसके घर में अब पानी भी नहीं आ सकता। उसके घर में उसके खेती की लाइट तो बंद की, लेकिन उसके घर की भी लाइट बंद की। मतलब इतना अन्य महाराष्ट्र के किसानों पर अभी इसी वक्त हो रहा है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कर रही है। मतलब ये क्या चल रहा है? जो महाराष्ट्र के जो गांव है, सातारा, सांगली, कोल्हापुर जैसे, वहाँ पर पूरे गाँवों की लाइट बंद की जा रही है। जो रास्ते पर स्ट्रीट लाइट होती है वो भी बंद की जा रही है। मतलब ये कैसा नहीं कर रहे हैं आप लोग? किसानों के खेत में जो अभी खड़ी फसल है उसे पानी देने के लिए भी अभी लाइट उसे नहीं है। आप लाइट को कट कर रहे हैं और बिल भी दिया है 50-60,000 1 लाख तक। वो कैसे पे करेगा इतना बिल? उसे शक्य नहीं है, उसे इम्पॉसिबल है। 50-60,000 रुपये बिल पे करना मतलब कोई मामूली चीज़ नहीं, पे नहीं कर सकता वो इतना का। महावितरण ने ऐसे ही बिल बांट दिए। कौन था इसके पीछे अब कोई पता नहीं, लेकिन ऐसे बिल जाना, कुछ तो अपने अधिकारी वगैरह कुछ तो अपने अच्छे होने चाहिए जो ऐसे बिल निकाले। और फिर इतना सब पता होने के बाद भी आप उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट कर रहे हैं। मतलब एक अन्याय नहीं हो तो क्या है? अब किसान कितने दिन से आंदोलन कर रहा है, ज़मीन में अपने आप को गाड़ के ले रहा है आंदोलन करके, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता है इस महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पे। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट 3 साल पहले जो इस सत्ता में आ गई महाराष्ट्र में, तब वो किस पर सत्ता पे आई थी? कर्ज माफ़ी के नाम पर सत्ता पे आई थी। कर्ज माफ़ी हम करेंगे, सत्ता पे आएंगे, 50,000 रुपये हर किसानों को देंगे। मुझे पता है, मैं भी किसान में बैठा हूँ। 50,000 रुपये का वहाँ का 1 रुपये भी नहीं मिला, और किसी को भी नहीं मिला 1 रुपये भी। वो बात हो गई। फिर नैसर्गिक फ्लड वगैरह आ गई, बारिश वगैरह बड़ी हो गई, तब 15-15 हज़ार रुपये जिनका नुकसान हो गया उन्हें देने वाले थे। 10-12 हज़ार का पैकेज उन्होंने जाहिर किया, लेकिन उसका भी 1 रुपये भी नहीं मिला। फिर पिछले साल भी वैसा ही हुआ। उस साल भी 15,000 रुपये का पैकेज उन्होंने मंजूर किया, लेकिन उसका भी 1 रुपये भी नहीं मिला। मतलब 75 to 80,000 रुपीज़ उनके किसानों को अभी तक देने थे, लेकिन उन्होंने सब भ्रष्टाचार किया इसमें भी, और 70-80 हज़ार रुपये मिले ही नहीं। मतलब ये ऐसा ही होने वाला है गाइस, क्योंकि ये महाराष्ट्र में तो बीजेपी नहीं है। जब बीजेपी थी तब सब अच्छे से मिल रहा था। अब कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, ये 3 पक्ष, 3 पार्टियाँ जो कि भ्रष्टाचारी पहले से है, उनकी सत्ता आ गई तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जब सत्ता आई थी तो फिक्स था, अच्छे से रेशन भी नहीं मिलेगा। जो पहले अच्छे से रेशन मिल रहा था किसानों को, वो भी नहीं अब मिल रहा, वो फिक्स था। क्योंकि इन जैसे लोग जब सत्ता में आते हैं तब भ्रष्टाचार होता है, मतलब होता है। इनकी हिस्ट्री वैसी है। मतलब इस गवर्नमेंट को किसानों को 80,000 रुपये देने हैं, हर एक किसानों को, जो इन्होंने मंजूर किए थे, लेकिन दिए नहीं। और ये अभी किसानों से 60-70 हज़ार रुपये ले रही है बिजली के। मतलब ये क्या चल रहा है? आपके ही पैसे देने हैं किसानों को और आप भी ले रहे हैं पैसे। मतलब ये क्या चल रहा है? ये अच्छा नहीं है भाई लोग। जो महाराष्ट्र में अभी गवर्नमेंट कर रही है ये अच्छा नहीं है। अब देखते हैं आने वाले समय में महाराष्ट्र की वो जो गवर्नमेंट है वो इस पर क्या स्टेप्स उठाती है।
आपको सिर्फ यही बताना चाहता था। किसानों के हम सिर्फ फार्मर्स डे सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन किसानों की जो हालत है वो किसानों को ये पता होती है। ये जो गवर्नमेंट है उसे कुछ पता नहीं चलेगा किसान होना क्या होता है। चलिए भाई लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही आपको बताना चाहता था। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।